लेके आए हैं फिलोसफिकल आइडिया ऑफ टैगोर। फिलोसफिकल आइडियाज़ क्या थी टैगोर की, उन सब चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, और जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है उसको प्लीज़ देख लीजिएगा और फिर आगे इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। द फिलोसफिकल आइडिया ऑफ टैगोर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज फादर। जो फिलोसफिकल आइडिया था टैगोर का, वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड उनके पिता के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, एंड बहुत सारे अदर ग्रेट पीपल के द्वारा इन्फ्लुएंस हुए थे। ही केम इनटू कॉन्टैक्ट विथ बहुत सारे लोगों के कॉन्टैक्ट आए, जैसे इनके ही केम इनटू कॉन्टैक्ट विथ डॉक्टर मुखर्जी। ही हैज़ सेड दैट बिसाइड द कॉन्टैक्ट विथ नेचर अराउंड, his proximity and togetherness with the father made a permanent impact on his view and ideas of his character। जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो मुखर्जी के कांटेक्ट में आए थे, और उनके फादर का कहना था कि जब भी हम किसी के कांटेक्ट में आते हैं, किसी से इम्पैक्ट, तो हम दूसरे के व्यूज़ एंड आइडियाज़ का इम्पैक्ट पड़ता है, उनका कैरेक्टर हमारे ऊपर इफेक्ट करता है। देवेंद्रनाथ टैगोर वॉज सेंटली पर्सन एंड वेल वर्स्ड इन वेदास, और काफ़ी अच्छे थे वेदास में एंड उपनिषद में। हिज इम्पैक्ट ऑन हिज सन, और उनका असर, ये ही सारा इम्पैक्ट उनके सन पे पड़ा। रविन्द्रनाथ टैगोर मोनेथिस्ट was a deep and lasting। रविन्द्रनाथ टैगोर philosophy is essential based on the philosophical enshrined in the Upanishad, but he was influenced by idealist, naturalist, pragmatist, realist, humanist philosophies। Tagore was a monotheist। He had a full faith in divine doctrine of Satyam, Shivam, Sundaram, truth, beauty and godness। He considered God to be the supreme man। उनका मानना था कि जो गॉड है वो एक सुप्रीम मैन है। टैगोर बिलीव दैट रियलाइजेशन ऑफ गॉड, टैगोर का मानना था कि रियलाइजेशन ऑफ गॉड वॉज बियॉन्ड रीज़न, बिना किसी रीज़न के भगवान पे विश्वास करना, एंड रिलायबल थ्रू एक्सपीरियंस, और ये सारे मतलब एक्सपीरियंस से रिलायबल होना। अकॉर्डिंग टू हिम वी शुड ट्राई टू रियलाइज गॉड थ्रू डिवोशन एंड एक्सपीरियंस, नॉट थ्रू रीजनिंग। हम मतलब महसूस कर सकते हैं, रियलाइज़ कर सकते हैं गॉड को डिवोशन दे के, एक्सपीरियंस से, किसी रीज़न से नहीं। टैगोर बिलीव मैन टू बी इमेज ऑफ गॉड हु कुड बी रियलाइज्ड ओनली थ्रू ह्यूमैनिज्म। टैगोर का मानना था कि जो हम गॉड को इमेजिन कर सकते हैं ओनली रियलाइज्ड ह्यूमैनिज्म के थ्रू ही रियलाइज कर सकते हैं। टैगोर बिलीव दैट एम ऑफ ह्यूमन सोल इज़ नॉट अ मर्ज विथ गॉड। जो ह्यूमन की आत्मा होती है वो गॉड के साथ मर्ज नहीं होती है, बट द बिकम अ कंप्लीट होल, बट वो हमें पूरा करती है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अकॉर्डिंग गॉड इज़ द एटर्नल एंड इनफाइनाइट आइडियल, और उनका मानना था कि गॉड जो है वो एटर्नल है एंड इनफाइनाइट आइडियल है। मैन इज़ द मीन्स टू अटेंड एटर्निटी। और मैन का मतलब होता है कि एटर्निटी को अटेंड करना। व्हाट इज़ ट्रूथ, क्या है सच्चाई। अकॉर्डिंग टू टैगोर रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट लाई इन मटेरियल ऑब्जेक्ट। रियलिटी जो है वर्ल्ड का, कि हमें लाई नहीं करना चाहिए मटेरियल ऑब्जेक्ट पे, बट यूनिटी एक्सप्रेस थ्रू दैम, लेकिन एकता एक्सप्रेस करना चाहिए उनके थ्रू। We have to understand entirely material object in context of the world। We have understand, हम समझ सकते हैं कि जो entirely material object है concept world in the context of supreme truth। टैगोर was a great lover of nature। टैगोर जो थे वो ग्रेट लवर थे नेचर के। ही loved every object of nature। वो नेचर के हर एक ऑब्जेक्ट से प्यार करते थे, प्रेम करते थे। एंड ही was against making efforts to subjugate nature, but he was against, वो against थे making an effort of subjugate nature। he wanted to transform this world into the blissful heaven। वो चाहते थे कि इस वर्ल्ड को एक blissful heaven क्रिएट किया जाए। he found a harmonious unity in nature। वो एक हारमोनियस यूनिटी नेचर के अंदर बिल्ड करना चाहते थे, फाउंड करना चाहते थे। he believed that there was only one life force परवेडिंग मैन एंड नेचर। उनका मानना था कि देयर वॉज ओनली वन लाइफ, हमारी जीवन केवल एक ही है मैन एंड नेचर में, एंड दिस लाइफ फोर्स अट्रैक्ट वन अनदर, और ये लाइफ हमें एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती है, एंड अल्टीमेटली मैन एंड नेचर मर्ज into unity and become one।
और अल्टीमेटली मैन और नेचर जो होते हैं एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं और यूनिटी बन जाती है और वो एक बन जाता है. व्हाट इज़ अ लाइफ फोर्स? लाइफ फोर्स क्या है? टैगोर वॉज एक्सप्रेस मेटाफिजिकली. ही सेज दैट गॉड हैज़ अ क्रिएटेड मैन. गॉड ने, भगवान ने क्रिएट किया है आदमी को. एंड नेचर इज़ अ लेटेंट यूनिटी. और नेचर हमारी यूनिटी है. एंड दिस प्रूव द गॉड हैज़ क्रिएटेड अ मैन एंड नेचर इन लेटेंट यूनिटी. तो ये प्रूव होता है कि गॉड ने हमारे नेचर और मैन को क्रिएट किया है और इन्हें यूनिटी में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी यूनिटी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, यूनिटी बनाती है. एंड दिस प्रूव दैट गॉड इज़ द लाइफ फोर्स. गॉड हमारा लाइफ फोर्स है. एंड इन दिस मैन वे मैन एंड नेचर आर टू फॉर्म ऑफ गॉड. तो मैन और नेचर जो है वो दो फॉर्म है, तरीका है गॉड का. देयरफॉर मैन एंड नेचर एंड गॉड आर हारमोनियस होल. Tagore has given man has a highest place among the creation. Tagore has given ने दिया है कि मैन जो है एक हाईएस्ट, बहुत ही ऊंचे प्लेस पे है अमंग द क्रिएशन में, कि भगवान ने सबसे अच्छा प्लेस जो दिया है वो मनुष्य का दिया है. ही बिलीव मैन टू बी इमेजिन ऑफ गॉड. क्योंकि जो उनका मानना था कि जो गॉड को, मैन जो है वो गॉड को इमेजिन कर सकता है. टैगोर फेवर द हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ अ मैन डाइवर्स पावर. और टैगोर फेवर में थे हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ मैंस डाइवर्स पावर को. एंड ही वांट टू इस्टेब्लिश यूनिटी बाय एंडिंग ऑल डिफरेंसेस. और वो चाहते थे यूनिटी इस्टेब्लिश करना, स्थापित करना, सारे डिफरेंसेस को ख़त्म करके. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वर्मा टैगोर, द प्रोफेट लव फ्रेंडशिप एंड कोऑर्डिनेटली ही टॉट यूनिटी एंड हारमोनियस लिविंग अमंग पीपल. उन्होंने सिखाया कि यूनिटी एंड हारमोनियस जो होती है वो लिविंग होनी चाहिए लोगों के बीच में. अकॉर्डिंग टू टैगोर, मैंस ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस लाइज इन प्रोग्रेस. मैन की जो ग्रेटेस्ट खुशी है वो प्रोग्रेस में है. ही हैड नो फेथ इन द डिवाइस प्रिंसिपल एंड कंसीडर्ड ह्यूमैनिटी टू वन एंटिटी. ही बिलीव एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. वो मानते थे एग्जिस्टेंस ऑफ, एंड देयरफॉर ही लव्ड मैनकाइंड ऑल्सो. इसीलिए वो लव काइंड में पसंद था. ही हैड फॉर्म बिलीव द गॉड रिक्रिएटेड मैन इन ऑन इमेज. और वो ही हैड फॉर्म, वो जिद्दी, इनका मतलब था कि बिलीव था, एक कठोर जिद था. इनका मतलब मानना था, दृढ़ निश्चय था कि गॉड क्रिएटेड मैन. गॉड ने क्रिएट किया मैन को इन ऑन इमेज, अपनी इमेजिनेशन से. गॉड कैन बी वर्शिप्ड, और मतलब गॉड की हमें पूजा कर सकते हैं ओनली इन द टेम्पल्स, चर्चेज, बट ही कैन बी वर्शिप्ड बाय टिलिंग लैंड, by breaking stones for constructions. टैगोर perceived divine in humanity. टैगोर का मानना था कि हमें ह्यूमैनिटी में डिवाइन होनी चाहिए. एंड ही बिलीव द गॉड इज़ ऑल परवेसिव एंड मैन इज़ द यूनिक एंड नोबलेस्ट क्रिएशन. मैन इज़ अ यूनिक बिकॉज इट इज़ अ डिविनिटी इनकारनेट. टैगोर हैज़ व्यूड रिलीजन इन अ वाइडर सेंस. टैगोर का मानना रिलीजन एक वाइडर सेंस है. अकॉर्डिंग टू हिम, रिलीजन इज नॉट अ कन्फाइंड द religious discourses. God manifests the aesthetic joy and one derived from art and nature. In joy and derived from the culture and from the acquisition of knowledge, from peace, stability and from high ideals. He manifests in the service of the poor of society, illiterate and of the lowly. He manifests at different places where people live in cooperation and love one another. He manifests in the spiritual quest, its realization and in dissemination of the truth realized. Expressing his view of morality, Tagore say, an animal's life without any moral value, but a man must have the basis of found morality upon, and man develop on the account of his moral value. Humanity developed through moral values. Tagore say that true religion excel the moral conciseness. Therefore, he put religious and morality in the same class. Tagore was essentially idealist philosopher. He had got an opportunity to study the Vedas and Upanishad. The imprint of the fact is evident in the thought. Tagore has not hypothesized
any philosophy as such, nor did the put his energy to use of building of any theory, but ideas that projected as a poet, writer and literature reflect his philosophy, his life philosophy. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो.